बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे, साउंड एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आवाज़ जैसा कि तवानाई की एक फॉर्म है, तवानाई की एक शक्ल है। वी नो दैट, हम जानते हैं, एनर्जी कैन डू वर्क, एनर्जी काम करती है, एंड वर्क इज़ डन, और काम होता है, व्हेन समथिंग इज़ वाइब्रेट्स या मूव्ड, जब कोई चीज़ मूव करती है। We have also learned that sound is a kind of energy. हमने ये भी सीखा है कि आवाज़ तवानाई की एक किस्म है। When we strike a drum, जब हम एक ड्रम या एक ढोल को स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, sound is produced, तो आवाज़ पैदा होती है। The sound is produced, आवाज़ पैदा होती है, because the drum skin vibrates, क्योंकि ढोल की जो स्किन होती है वो हरकत कर रही होती है। दिस साउंड वाइब्रेट्स आवर एयर ड्रम, ये आवाज़ हमारे कान के पर्दे को वाइब्रेट्स करती है, एंड वी हियर इट, और हम इसको सुनते हैं। लार्जर अमाउंट्स ऑफ एनर्जी कैन प्रोड्यूस लाउडर साउंड, ज़्यादा एनर्जी ऊंची आवाज़ पैदा कर सकती है। If a drummer beats the drum, beats कहते हैं मारना, with a lot of force, अगर हम एक ढोल को ड्रमर के साथ ज़्यादा कुव्वत के साथ मारें, it will make a loud sound, तो ऊंची आवाज़ पैदा होती है। We can conclude that, हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि मच एनर्जी लाउड साउंड, यानी कि एनर्जी ज़्यादा होगी तो आवाज़ भी ऊंची पैदा होगी। लेस एनर्जी, अगर एनर्जी कम होगी तो सॉफ्ट साउंड, तो आवाज़ भी कम होगी। वाइब्रेशंस अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ साउंड्स, वाइब्रेशन असर करती है आवाज़ के वॉल्यूम पर। वी कैन ऑब्जर्व इट, हम इसका मुशाहिदा करें, ऑन द सरफेस ऑफ ए डेक स्पीकर, एक डेक स्पीकर की सतह का मुशाहिदा हम कर सकते हैं। व्हेन द वॉल्यूम इज़ हाई, जब हम आवाज़ को ऊंचा करें, मोर वाइब्रेशंस कैन बी सीन, तो हमें ज़्यादा वाइब्रेशन नज़र आएगी। बाय पुटिंग पीसेज ऑफ पेपर और एम्प्टी कैप्सूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्पीकर, अगर वॉल्यूम हाई करें यानी कि ऊंचा करें, तो स्पीकर की सतह पर खाली कैप्सूल्स या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े डालकर ज़्यादा वाइब्रेशन को देख सकते हैं। लाउड वॉल्यूम साउंड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, ज़्यादा वाइब्रेशन के ज़रिए आवाज़ ऊंची पैदा होती है। इट शोज़ दैट, ये ज़ाहिर करता है कि लाउड साउंड, आवाज़ ऊंची, possesses more energy than the soft sound, possesses कहते हैं रखना। ये जाहिर करता है कि ऊंची आवाज़ ज़्यादा एनर्जी रखती है बनिस्बत कम आवाज़ के। तो इस तरीके से बेटा हम जानते हैं कि आवाज़ भी तवानाई की एक शक्ल है, और हम ये भी जानते हैं कि काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। तो इसी तरह आवाज़ उस वक्त पैदा होती है जब कोई चीज़ वाइब्रेट्स करती है, हरकत करती है। मिसाल के तौर पर एक ढोल है, जब हम एक ढोल को ड्रमर के साथ मारते हैं तो ढोल की जिल्द वाइब्रेट्स करती है, हरकत करती है, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आवाज़ कैसे एनर्जी की एक शक्ल है। तो याद रखें बेटा, अगर ज़्यादा एनर्जी होगी तो आवाज़ भी ज़्यादा ऊंची होगी, अगर एनर्जी कम होगी तो आवाज़ भी कम पैदा होगी। तो इसकी मिसाल हम ढोल से देते हैं कि अगर हम मिसाल के तौर पर ढोल को ज़्यादा एनर्जी के साथ ज़्यादा ज़ोर से मारते हैं तो आवाज़ उतनी ऊंची पैदा होती है।
اور اگر ہم ڈول کو آہستہ آہستہ ماریں، کم انرجی استعمال کریں تو آواز بھی کم پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بتا دیتا ہوں کہ ایک ڈیک سپیکر ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے سب نے کہ اگر ہم سپیکر کی آواز اونچی کریں تو اس سپیکر کا پردہ یا اس کی سکن تیزی کے ساتھ وائبریٹس کرتی ہے۔ تو اگر ہم مثال کے طور پر ایک سپیکر کے اوپر کاغذ کے ٹکڑے یا خالی کیپسولز ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر رکھ دیں سپیکر کی سطح پر، اور ہم والیوم آواز کو اونچا کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ آواز جتنی اونچی کریں گے وہ خالی کاغذ کے ٹکڑے یا خالی کیپسول وہ اتنی تیزی کے ساتھ وائبریٹس کریں گے۔ اگر ہم آواز کو کم کریں گے تو کاغذ کے ٹکڑے بھی وائبریشن کم کریں گے۔ تو اس بات سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ انرجی ہوگی آواز بھی اتنی زیادہ ہوگی، اور اگر انرجی کم ہوگی تو آواز بھی کم ہوگی۔ تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک۔